अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस दिन हम दो चीज़ों को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि प्राइस फ्रैक्टल होती है और दूसरी बात टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। आप लोग पीछे देख लें कि आपने बहुत कुछ सीखा है और आपने लेवल मार्किंग सीखी है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप देखा है, लिक्विडिटी को सीखा है। तो आज के दिन हम ये देखेंगे कि हमने इस नॉलेज को अप्लाई भी कैसे करना है, यानी कि हम कुछ स्टेप लेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। तो इससे पहले कि मैं आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट समझाऊं, मैं आपको फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि फ्रैक्टल क्या है। देखिए फ्रैक्टल क्या होता है। फ्रैक्टल कह लें कि टाइम फ्रेम के अंदर एक टाइम फ्रेम होता है। लाइक हमारे पास यहाँ आप जाएंगे ना चार्ट में, अगर आप कोई भी चार्ट ओपन करते हैं किसी भी पेयर का या कोई भी आपके सामने चार्ट आ जाता है, मैं यहाँ गोल्ड का ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ आपको ना डिफरेंट टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। सही हो गया, यानी कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देख सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएंगे, लाइक ये 15 मिनट, 30 मिनट, 4H, 1 डे, वीकली, मंथली, ये टाइम फ्रेम है। तो फ्रैक्टल का जो मेन पर्पस है ना, फ्रैक्टल का मेन कहने का मुद्दा ही यही है कि टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, और एक टाइम फ्रेम हमें जो कहानी नहीं बता रहा है वो हमें दूसरा टाइम फ्रेम बताता है। लाइक अब 1H में मैं देखूं तो 1H मुझे पता लग रहा है कि मेरा स्ट्रक्चर ओवरऑल क्या है, बुलिश है, बेरिश है, ठीक है, मार्केट डाउन आ रही है। अगर मैं यहाँ चले जाता हूँ 3 मिनट में या 1 मिनट में, तो यहाँ पे मुझे ये लगेगा कि जो मेरा स्ट्रक्चर है यहाँ एक रेंज में फंसा हुआ है, और पीछे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से आपको साफ देखने को मिलेगा कि हमारा स्ट्रक्चर तो बुलिश जा रहा है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, हायर टाइम फ्रेम में ये बता रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो तो डाउन है। अगर आप 1H में देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट नीचे गिर रही है, 1H में साफ पता चल रहा है। लेकिन 1 मिनट में क्या हो रहा है, मार्केट तो अप जा रही है। इसी चीज से बचने के लिए हम यूज करते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। यानी कि आप इतनी चीजें पढ़ तो लेती हैं, आपने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया, फेयर वैल्यू गैप पढ़ लिया, या जो भी ब्रेकर ब्लॉक पढ़ लिया, लेकिन आप लोगों से टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं हो रही होती। अब आपको ये अब 1H में आप देख लें, ठीक है जी, 1H में आपको पता चल गया जी मार्केट डाउन आ रही है। लेकिन अगर हम डेली में देखें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डेली में तो मार्केट ये डेली की ओबी से रिस्पेक्ट लेके जा रही है। समझ आ रही है ना बात, डेली की ओबी से रिस्पेक्ट लेके जा रही है, स्ट्रक्चर तो ओवरऑल बुलिश है हमारा। यानी कि बजाय इसके कि हम कोई मिस्टेक करें, वो मिस्टेक कैसी होगी, हमारी मिस्टेक तो यही होगी ना कि हम ऑपोजिट ट्रेड ले लेंगे। हम एक टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, दूसरे टाइम फ्रेम को स्टडी नहीं कर रहे। इसीलिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने पड़ते हैं, ताकि हमें ये अंदाजा हो सके कि हम जिस कंडीशन में मार्केट की बैठने जा रहे हैं क्या वो दुरुस्त भी है। अब 1 डे में स्ट्रक्चर बुलिश जा रहा है, आप 1H में आते हैं और सिर्फ 1H का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई बेरिश जा रहा है और आप सेल में बैठ जाएं, ये तो बेवकूफ़ी की अलामत है ना। आपको पता ही नहीं 1 डे पे नीचे मार्केट 1 डे के भैया हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर पे खड़ी है, जो कि इंपॉर्टेंट पीडीआर है। तो अब ऐसा तो नहीं होता, या इसके अलावा आप आ जाए 30 मिनट पे आ जाए, 1H पे आपने देख लीजिए स्ट्रक्चर बुलिश है। अब 5 मिनट में आप देख लें, आपको यहाँ पे 5 मिनट पे स्ट्रक्चर बुलिश नजर आ गया, आप ये देख लेते नहीं यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये आपके रेंज बनी हुई है, ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से रिस्पेक्ट ले लूँ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ऐसे तो आप लॉस करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके ट्रेडिंग में लॉस होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वजह से होते हैं कि पहली बात आप ये भुला रहे होते हैं कि टाइम इज फ्रैक्टल। टाइम देखें फ्रैक्टल होता है, जो चीज एक जगह पे नहीं हो रही वो दूसरी जगह पे हो रही होगी। फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट आप लाइक ऐसे समझ लें कि ये मेरे पास एक चीज है ना, एक ऐसे कह लें कि एक गोल दायरा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना आपका, उसकी ऐसे मिसाल ले लें कि इस गोल दायरे के अंदर एक गोल दायरा है, ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, इसका हम कोई भी रंग कर लेते हैं इस तरह, फिर इसके अंदर एक गोल दायरा है। तो जो टाइम के फ्रैक्टल होने का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में यही बताता है कि मार्केट में इस तरह मार्केट चलती है कि टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम हमें देखने को मिलता है, और ये जो टाइम है टाइम फ्रैक्टल होता है। हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है, और ताकि हम मार्केट में सही डिसीजन ले सकें। और जो लोग ये नहीं देख पाते कि टाइम फ्रैक्टल है या टाइम फ्रैक्टल नहीं है, वो लोग मार खाते हैं। और में से अक्सर लोग वही होंगे, जो भी होगा उनका ये मामला होगा, उन्हें ट्रेडिंग आती होगी, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या होगी, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की होती होगी। उन्हें टाइम के फ्रैक्टल होने का नहीं पता होता। इवन कि जब मैंने भी स्टार्ट की थी ना, मुझे सब कुछ पता चल गया था, लेकिन मैंने मार पता कहाँ खाई, इसी जगह पे 3 मिनट में मैं देख रहा था किल जोन में ट्रेड। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट बेच जा रही है, मैं एफबीजी से सेल करता जा रहा हूँ, लेकिन नीचे 15 मिनट को भी पड़ा था, वहां से मार्केट स्पेक्ट लेके अब चलेगी, हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर पड़ा था, लेकिन मैं तो 3 मिनट में सेलिंग देख रहा था। तो यही तो मसला है कि टाइम इज फ्रैक्टल। हमें मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के एनालिसिस करने पड़ते हैं, ताकि हमें ये अंदाजा हो सके कि मार्केट एक्चुअल में जाना किस समझ जा रही है। एक टाइम फ्रेम देखकर तो आप गुमराह होंगे ना। आप देख लें कि अगर आप सिर्फ डेली देख रहे हैं,
ठीक है, आप डेली देखिए, हमें तो पता है डेली में बुलिश है, लेकिन अगर आप 4H में देख रहे हैं, 4H में आप सिंपल देख लें मार्केट कितनी डाउन आई खड़ी है, अगर आप ये ना देखें आप 1H में देख लें तो आपको तो पता चल जाएगा यहाँ आपका एसएमसी के अकॉर्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, हम सेलिंग भी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, स्ट्रक्चर पे तो मार्केट नहीं चलती, स्ट्रक्चर तो कहा जाता है वो भी लिक्विडिटी जनरेट करता है, तो हमने तो मार्केट में लिक्विडिटी को टारगेट करना है, हमने तो मार्केट को फॉलो करना है कि हायर टाइम फ्रेम के हमारे बाइस के हैं, नेगेटिव्स के हैं। अब ये देखेंगे जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर से टकरा दी है और ये देखिए मार्केट ने ओबी पर टच किया है, ये जो भी हो गया, अब हमने ओवरऑल ये देखना है कि जो हमारी मार्केट है जो आपको नजर आ रही है इसमें हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने, ताकि हमें एनालिसिस करने हैं, हमें लेवल मार्किंग करनी है, और जब हम लेवल मार्किंग एनालिसिस ये सारे काम कर लें तो फिर हमें अंदाजा हो जाए कि एक्चुअल में हमने मार्केट में ट्रेड कैसे प्लेस करनी है। तो ये सबसे पहले फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोगों के लिए समझना जरूरी था कि टाइम फ्रैक्टल होता है, सही है, टाइम क्या होता है, टाइम फ्रैक्टल होता है, और आप लोगों ने हमेशा इस फ्रैक्टल नेचर को फॉलो करना होता है कि टाइम की नेचर में फ्रैक्टल है, तो आपने उसको देखना है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करना जा रही है, फिर हम एक डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सिखा रहा हूँ, जिसमें आप ये सीखेंगे कि किस तरह हमारा ये जो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम होते हैं हम इनमें एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ना एक लाइन डाल देता हूँ, सही है, ये इसमें हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होंगे। अब यहाँ पे आपको बता देता हूं इस जगह पे हायर टाइम फ्रेम जो आपने मार्केट में देखने, ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम जिस पर आपने ट्रेड लेनी है। मार्केट में आपने 2 से 3 तरह के टाइम फ्रेम देखने हैं, एक वो होगा जिसमें आप अपना एक लेवल मार्क कर रहे होंगे, एक वो होगा जिसमें आपने क्या करना है, आपने मार्केट में कंफर्मेशन लेनी है। देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एक अलग चीज है, टाइम फ्रेम जो अलाइनमेंट है वो एक अलग चीज है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट 2 टाइम फ्रेम्स के दरमियान है, आप एक लेवल ले रहे हैं, एक हायर टाइम फ्रेम का, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर उस पर कंफर्मेशन ले रही है, लोअर टाइम फ्रेम पे आप उस पर कंफर्मेशन ले रहे हैं। जबकि जो आपका टाइम फ्रेम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो ये होता है कि उसमें आप टॉप टू टॉप एनालिसिस करते हैं, आप ओवरऑल मार्केट को स्टडी कर रहे होते हैं कि मार्केट क्या करने जा रही है, तो इसे आप कहते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। और इसमें आपको डेली बायस का कंफर्म होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपके नेगेटिव्स क्या हैं, तो ये चीजें। तो अब हम पढ़ते हैं फ्रैक्टल में। अब ये मैं आपको कुछ टाइम जोन्स बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। 1 वीक के बाद 1 डे, 1 आवर, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, ये लें। अब ये वो है हायर टाइम फ्रेम जिन पर आप क्या देखेंगे, आप मार्केट में लेवल निकालेंगे, सही हो गया। और ये स्मॉलर टाइम फ्रेम है जहां पर आप कंफर्मेशन देखेंगे। पहला 1 वीक के बाद अगर आपने 1 वीक का लेवल निकाला हुआ है तो वहां आप कंफर्मेशन देखेंगे 4H के अकॉर्डिंग। 1 डे का लेवल है तो 1H के अकॉर्डिंग, 4H का लेवल है तो 15 मिनट की कंफर्मेशन आप देखेंगे। अगर 1H का लेवल है तो 5 मिनट की कंफर्मेशन देखेंगे, 30 मिनट का है तो 3 मिनट, और अगर आपका 15 मिनट का है तो 1 मिनट। यानी कि आपने इस तरह अपनी कंफर्मेशन देखनी है। ये टाइम फ्रेम होंगे जिसमें आपके पास लेवल्स होंगे, ये वो टाइम फ्रेम होंगे जिसमें आपने कंफर्मेशन देखनी है। अब ये लेवल और कंफर्मेशन क्या है, अब यहां पर मैं आपको जरा लेवल और कंफर्मेशन का जरा कह रहे ब्रीफ सा ओवरव्यू देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अब ये ऊपर टाइम फ्रेम आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, यहां इसी टाइम के सीध में मैं आपको लेवल्स एंड कंफर्मेशन का बता देता हूं। कंफर्मेशन, अब ये देखें लेवल क्या है। एक बात याद रखें, मार्केट में सिर्फ 2 चीजें, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। बाकी जो भी आप मार्केट में मार्क करते हैं ना, चाहे वो आपका ब्रेकर ब्लॉक है, वो मैटिगेशन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो भी है, या फेयर वैल्यू गैप है, बीपीआर, इन्वर्जन है, ब्रेक वे गैप है, वो सब इन्हीं के टाइप से। यानी कि आप एक लेग में 2 ही मेन चीजें मार्क करनी होती हैं, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। बाकी जो कुछ भी अगर आप मार्क करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की ही कह लेंगे डायरेक्शन में आ जाते हैं। अब हमने जो पढ़ा है, अब आपने क्या करना है, लेवल्स में ये हायर टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूं, सही है, इन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने लेवल मार्क करने हैं। किस तरह मार्क करने, ये देख लें कि आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है, आपने एफवीजी मार्क कर लेना है,
आपने ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर लेना है, आपने ओटी का जोन निकाल लेना है, आपने ये देखना है कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप ये ओटी वगैरह कहाँ पड़े, ये होंगे आपके लेवल, ताकि आप इस पर लेवल निकाल कर आप अपना मार्केट को देख सकेंगे, यहां से मार्केट रिवर्स हो। ये हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब ये है आपके स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने क्या लेनी, कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन क्या लेंगे, आप कैप की कंफर्मेशन लेंगे, आप नो सप्लाई नो डिमांड की कंफर्मेशन लेंगे, आप ईवीआर की कंफर्मेशन लेंगे। ये मैं आगे आपको कंफर्मेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब हम वीएस से पढ़ेंगे तो हम ये कंफर्मेशन पढ़ेंगे। आप इनकी कंफर्मेशन लेंगे, आप 2 बार रिवर्सल टॉप रिवर्सल की कंफर्मेशन लेंगे, और इसी तरह आप मुख्तलिफ जो आपकी जो कंफर्मेशन होती है, एक एफबीओ की होती है फेक आउट ब्रेकआउट, जिसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं, आप ये कंफर्मेशन लेंगे। अब ये वो चीजें जो आपने कंफर्मेशन लेनी है, ये वो लेवल है जो आपने निकालने, यानी कि कंफर्मेशन का पर्पस ये है कि अगर आप मार्केट में यहाँ थे, मार्केट में मार्केट ऐसे अप जा रही थी, इस जगह पे ऐसे मार्केट अप जा रही है, आपके पास इस जगह पे एक लेवल पड़ा हुआ है, ये 1H का लेवल है मान लेते हैं। जब मार्केट इस लेवल के करीब आएगी तो आप किस टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, 5 मिनट में, और 5 मिनट में शिफ्ट होकर आप ये चीज देखेंगे कि क्या मार्केट में आपको ये कंफर्मेशन कोई मिली है, क्या कैप बनी है, क्या नो सप्लाई नो डिमांड बनी है, क्या ईवीआर बनी है, क्या 2 बार रिवर्सल बनी है, क्या एफबीओ बनी है, यानी कि आप इन कंफर्मेशन के पीछे भागेंगे। क्या ऐसी कोई कंफर्मेशन आपको इस लेवल पर नजर आ रही है? अगर वो इस लेवल पे नजर आ रही है तो फिर हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं नजर आती है तो बेशक मार्केट डाउन चले जाए या बेशक मार्केट यहाँ से अप चली जाए। आप वाइक ऑफ भी पढ़ेंगे तो उसकी भी कंफर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप लेवल निकालेंगे और इस तरह आप कंफर्मेशन देखेंगे। और गोल्ड की अगर बात करें तो बेस्ट जो टाइम फ्रेम होता है वो 1H होता है, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट, यानी कि 1H का लेवल बेस्ट होता है और 5 मिनट की आपकी कंफर्मेशन। अब ये देखें हमारे पास ये मल्टीपल, ये देख लें लेवल निकले हुए हैं 1H के, या यहाँ देख लें मैंने कल 1H का ये लेवल निकाला हुआ था। अब मैं आऊंगा ना, अगर मैंने इस पर ट्रेड देखनी है तो मैं 5 मिनट में शिफ्ट हो जाऊंगा। अब 5 मिनट में ट्रेड देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक शेक आउट बनी हुई है, ये वो बनी हुई है थ्रस्ट, ठीक है, और ये जरा रेड कैंडल में ग्रीन में, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट इसको ब्रेक दे नीचे की तरफ, यहाँ इस जगह पे, यहाँ से मैं ऐसा ट्रेड लूंगा। और इसमें आप ये देख लें इस जगह पे मेरा एसएल होगा, इस जगह पे इसके ऊपर, और टीपी मेरा कहाँ से होगा, रिसेंट एरिया जहां से मार्केट गिरी है ये तक, या ये नीचे तक जैसे भी रखूं, लेकिन मैं 1:2 या जितना मैं लेता हूं मैं उतना ही लूंगा, मुझे ज्यादा लालच की जरूरत नहीं है। ये देखें इस तरह आप मार्केट में चल सकते हैं। बेशक मार्केट अब डाउन जाती रहे या जितनी मर्जी डाउन आ जाए वो मैटर नहीं करता। ये देखें इस तरह एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी है, क्योंकि अभी आपने कंफर्मेशन नहीं पढ़ी तो आपको कंफर्मेशन का नहीं पता। तो इस तरह हम चलेंगे। अब ऐसे तो मैंने सेल की ट्रेड नहीं ले ली। अब आप ये देखें कि यहाँ पे जब मैं था तो मेरे पास तो नीचे भी एफवीजी थे 1H में, ये देखें यहाँ नीचे भी एफवीजी पड़ा था, ये वाला भी एफवीजी था, ये वाला भी एफवीजी, मैंने इसे एक मार्क किया, ठीक है। अब इसके पीछे भी आप चीजें देखेंगे कि आपको डिस्काउंट प्रीमियम देखने को मिलेगा कि वो वाला जो एफवीजी था वो आपका प्रीमियम में पड़ रहा था, और हम कब कहाँ से सेल करते हैं, ऑलवेज प्रीमियम से सेल करते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना आप ये देखेंगे ट्रेडिंग में ये मैटर करती हैं। आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना, ये देखना। अब मैं जरा सेलिंग देख रहा था, यहाँ से सेलिंग आ गई, डेट सेट इतना ही होता है ना, मैं 1:2 या 3 जितनी मुझे मिलती है मैं लेकर साइड पे हो जाऊं, यही होता है, इससे ज्यादा तो नहीं होता। तो इस तरह मार्केट में चलते हैं, यानी कि हायर टाइम फ्रेम के लेवल मार्क करते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऐसे ऐसे करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं। अब हायर टाइम फ्रेम के लेवल जैसे मैंने आपको मार्क करना सिखा दिए, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, ये चीजें ये आपको लेवल है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं ना ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको सिखा दी गई है, ये आपको पता हो, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपने कंफर्मेशन लेनी है, जो कि हम VSA में स्टडी करेंगे। तो इस तरह आप मार्केट में ट्रेड प्लेस करते हैं इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए। अब एक चीज आ जाती है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या आ जाते हैं, अब इसमें ये होता है कि हम देखें ना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि सिंपल आप कोई भी देखें 15 मिनट देखूं या मैं 1H देखूं, 1 मिनट में जाकर ट्रेड ले लूं, लेकिन ये काम तो खराब हो जाएगा। अब लाइक मैं यहाँ आ जाता हूँ 15 मिनट में, अब 15 मिनट में मैं सिर्फ देख रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए, तो मैं क्या करूँ, मैं कहूँ यार ये ना मेरे पास एफवीजी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला एफवीजी है, हाँ ऐसे कर ले, मार्केट डाउन आ रही है, ये एफवीजी पड़ा हुआ है, ये वाला, मैं यहाँ पे 1 मिनट की कंफर्मेशन ढूंढने लग जाऊं, यार 1 मिनट में मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। और आप देख लें कि 1 मिनट में क्या हमें यहाँ कोई कंफर्मेशन देखने को मिलती है, नहीं, कंफर्मेशन तो हमें कोई देखने को नहीं मिली। खैर अब जैसा कि कोई भी एसएमसी वाले करते हैं या आप डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं 50 मिनट के एफवीजी से, तो क्या होगा, आपको हायर टाइम फ्रेम का तो बिल्कुल भी नहीं पता कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में क्या करना जा रही है, तो फिर क्या होगा, मार खाएंगे, सिंपल मार्केट अप जाएगी, आपके एसएल ले लेगी। तो इस तरह आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने होते हैं, यानी कि मार्केट को ओवरऑल सिनेरियो देखना होता है। मैं सिर्फ 1H देख रहा हूँ, अब 1H में यहाँ से मैं तो सेलिंग देख रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना पता था यहाँ से रिस्पेक्ट मिली हुई, ये लेवल पहले का निकला हुआ था, ठीक है, मैंने कल से निकाल के रखा हुआ था। तो अब ये देखें कि जब आप
स्मॉलर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे या मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो फिर वन डे भी देखेंगे। अब वन डे में जब देख रहा हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट में जो नीचे से ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट ले रही है, और मैं वेट करूंगा कि क्लोजिंग का कि मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि यहाँ क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से या इस एफवीडी से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। अगर मिली है तो फिर मैं यहाँ से बाय की ट्रेड लेता हूँ, अगर नहीं मिली तो फिर मैं नहीं लूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सही मिल जाता है तो सिंपल ये IRL से ये वाला जो ERL है हम इसे टारगेट कर लेंगे। यानी कि अगर हमें यहाँ से प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि डेली के लेवल पे खड़े हैं, अब डेली के लेवल को छोड़ें, यहाँ आप गौर कीजिए यहाँ वीकली का भी लेवल पड़ा है, यहाँ ना वीकली FVG पड़ा है, सही है, ये नीचे अब हो सकता है, तो इसीलिए मार्केट इस वीक तक भी आ सकती है, पिछला लॉस भी पिया। तो ये मुख्तलिफ चीजें जो आपने मद्देनजर रखनी है, तो इस वजह से आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी देखने हैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जब हम डेली बायस पढ़ेंगे, ठीक है, उस वक्त मैं डेली बायस में आपको सिखाऊंगा, और मल्टीपल टॉप टू डाउन एनालिसिस भी मैं आपको उसमें बता दूंगा कि हमने टॉप टू डाउन एनालिसिस कैसे करने हैं, हायर टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम में कैसे आना है। तो ये सिंपल आपके टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है जो कि आपने ये टाइम फ्रेम याद कर लेने। और हम जो मोस्टली ट्रेड लेते हैं वो याद करें कि हमने जो ट्रेड लेनी है ना, हम इंटरडे ट्रेडर हैं, हमारे ट्रेड इन्हीं लेवल्स के गिर्द घूमेंगे, ये दो लेवल्स, सही हो गया, इन दो लेवल्स। हद कभी कभार हुआ तो आप 30 मिनट या 3 मिनट देख लें। ये मैं बिगिनर्स को बिल्कुल भी नहीं कह रहा, जो एडवांस हैं जिन्होंने काफी अर्से सीखा उनके लिए कह रहा हूं ताकि उन्हें आसानी हो। बिगिनर के लिए सिर्फ यही है कि वो सिर्फ 4H और 1H ही देखे। ये 1H सबसे बेस्ट है और 5 मिनट की कंफर्मेशन सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलती है मार्केट की, तो आप हैरान हो जाएंगे। 1H में आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, 1H का लेवल और 5 मिनट की कंफर्मेशन हो। मार्केट का ट्रेंड वटेवर जो भी जा रहा है, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी वॉल्यूम के लेवल के हिसाब से। यानी कि बैक टेस्टिंग से जो मैंने अभी तक डिजाक्स किया है, 1H और 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है गोल्डन टाइम फ्रेम है। इसमें अगर आप 1H पे सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ, पेयर्स की बात नहीं कर रहा, पेयर्स में ऐसा नहीं होता, गोल्ड पे ये चीज अच्छी काम करती है। पेयर्स में टाइम फ्रेम इस टाइम फ्रेम के हवाले से, अब पेयर्स में ये टाइम फ्रेम है, पेयर्स में ज्यादा 4H 15 मिनट, तो वो डिफरेंट चीज है। लेकिन गोल्ड पर आपको जो बेस्ट टाइम फ्रेम है ना 1H और 5 मिनट है। अगर आप 1H निकाल लेते हैं, 5 मिनट की कंफर्मेशन कर लेते हैं, तो ये आपकी कह लें कि गोल्डन होती है। अब जैसे कि हमने सिंपल 1H का लेवल निकाला, 5 मिनट की कंफर्मेशन देखी और ट्रेड प्लेस कर दी, और इसी तरह हमने अपने ट्रेडिंग को लेकर चलना है। अब 4H का लेवल हो, 15 मिनट की कंफर्मेशन देखेंगे। हाँ, अब बाजू का तो होता है कि मार्केट फास्ट होती है, जो भी होते हैं, तो आप 30 मिनट या 15 मिनट का लेवल निकाल के 1 मिनट 3 मिनट की देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में चले जाता है, तो जरा कोशिश करें। देखें, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में ना फैसला लेने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में एक कैंडल बन रही है, अब आपके पैसे लगने, आपने उस कैंडल पे जाओगे ना। लेकिन अगर आप 5 मिनट 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास 5 मिनट होंगे कैंडल बनने में। आप प्रॉपर आराम से पिप कैलकुलेट कर सकते हैं, रिस्क कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे अगर आप फॉरेक्स में करते हैं तो आपको कम से कम इतना टाइम हो जाना चाहिए, आपको इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपको ये काम करने आते हो, आपको पिप्स कैलकुलेट करने आते हो, आपको ये यानी कि बस देखते पता चल जाए यहाँ से मेरा इतना 1% रिस्क के हिसाब से ये बनता है और आप ट्रेड ले, सही है। तो आप 5 मिनट में 3 मिनट में 15 मिनट में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। जबकि 3 मिनट 1 मिनट जरा फास्ट होते हैं तो बंदा जल्दी से तेजी में आके बड़ी लॉट्स लगा देते हैं। अब काफी ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इसी वजह से कि उनसे लॉट कंफर्म नहीं होते अपने अकाउंट वॉश कर देते हैं। एसएल देखिए हर किसी के होते हैं, एसएल सबके होते हैं, माइकल तक के जो आईसीटी सिखाते हैं उसके भी होते हैं, वाइकॉफ के भी होते हैं, सबके होते हैं। लेकिन हमने एट द एंड एक चीज निकालनी होती है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम एट द एंड प्रॉफिटेबल हो, एट द एंड, एट द वीक, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर हमने प्रॉफिटेबल रहना होता है। क्या हम प्रॉफिटेबल हैं? अगर हैं तो ये अच्छी बात है, यानी कि हम कामयाब हैं ट्रेडिंग में। सिर्फ जो आपका प्रॉफिटेबल होना है ना, ये आपकी कामयाबी की निशानी है। और पहले साल तो आप ये फोकस किया करें कि आपने सिर्फ ब्रेक इवन स्टेट पे रहना है। ब्रेक इवन ट्रेडिंग में एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन, यानी कि मार्केट में ना आपने कुछ निकाला है ना कुछ लगाया है, ठीक है, यानी कि ना लॉस किया ना प्रॉफिट कमाया। इसे कहते हैं ब्रेक इवन स्टेट, यानी कि आप पैसे लगा रहे हैं लेकिन आप कभी प्रॉफिट कर लेते हैं, कभी लॉस कर लेते हैं। मीन ये कि आप एक ब्रेक इवन स्टेट आपने कायम रखी हुई ना, लाजमी नहीं है कि पूरे बैलेंस भी नहीं, बंदा 200-300 कम हो सकते ज्यादा, यानी कि प्रॉपर एक लेवल पे ज्यादा बड़ा लॉस ना हो ज्यादा बड़ा प्रॉफिट ना हो, ये होती है आपकी ब्रेक इवन स्टेट। और आपको मार्केट में, आपको पता है नॉलेज मार्केट में नहीं चीज चलती, मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस चलता है। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है ना मार्केट में, तो यकीन माने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, आप कामयाब है। मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ सुनते जा रहे हैं, लोगों को सुनते जा रहे हैं, तो फिर कोई परवाह नहीं है, फिर तो आप बर्बाद है ना, ठीक है। चार्ट के सामने बैठेंगे तो आप गुल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो चार्ट के आगे बैठना भी जरूरी है, सही है। तो ये सिंपल सी बात है कि आपने अपने आप को एक्सपीरियंस करना है, अपने आप को सिखाना है,
और अपने आप को उस वे में लेके चलना है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि एक्चुअल में मार्केट कैसे चलती है। सही हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज यही है कि आप मार्केट को समझें, आप मार्केट को टाइम दें, आप मार्केट को पीट करें, मार्केट में आप ये देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये चार्ट के सामने बैठने से होगा, वीडियोस देखने से नहीं होगा। जितना हो सकता है चार्ट देखें। सही है, चार्ट देखें। चार्ट नहीं समझ आ रही फिर भी चार्ट देखें, नहीं आ रही चार्ट के आगे बैठे। आपको पता है बड़ा दिल करता था शुरू में कि एनालिसिस करूं, ये करूं, वो नहीं होते थे। दूसरों का मुझे अच्छा, दूसरों की एक मजे की बात, दूसरों के चार्ट देख के मैं बड़ी जल्दी स्टडी कर लेता था। बेशक उसने कुछ ना भी लिखा हो तो मुझे पता चल जाता था यहाँ पे ये, वहां पे ये, ठीक है। वीडियोस देख के मुझे पता होता था भी यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब मैं खुद चार्ट के आगे बैठता था ना, जैसा कि मैं चार्ट के आगे बैठ गया तो मैं गुल हो जाता था, यार ये मैं क्या करूं, किस टाइम फ्रेम पे क्या मार करूं। मुझे ये कचरा नजर आ, जैसे आपको ये कचरा नजर आ रहा होगा, जिन मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, कहाँ से मेरी शुरुआत होगी, कहाँ से मैं लेवल मार्किंग करना स्टार्ट करूं, मैंने क्या करना है, कुछ पता नहीं चलता था। 1H में बैठ क्या करूं यार। ये चीजें तब आपकी सॉल्व होती हैं जब चार्ट के आगे बैठे। बाकी मैं इन तमाम चीजों का आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि आपने एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट करने हैं, बाइस आपने कहाँ से देखने हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास हमारी फिर डेली बाइस वगैरह पे होगी। तो फिर हम वाइकॉफ की तरफ चलेंगे, फिर VSC की तरफ, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है सेशन द ट्रेडर विद इन, जिसमें आपकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इन चीजों पे काम किया जाएगा, उस पर हम चलेंगे। तो उसकी ऑलमोस्ट तकरीबन 9 से 10 क्लासेस होंगी, ठीक है, क्योंकि उसको मैंने बहुत अहमियत दी हुई है। बाकी कोई दे ना दे, हम साइकोलॉजी को बहुत अहमियत देते हैं। तो फिर इंशाल्लाह वहां पे, ठीक है। तो बाकी जी ठीक हो गया, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।